बीच मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कुछ वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूं। इन वीडियो में मेरा दिखाने का मकसद यही है कि जो दायित्व मुझ पर दिया गया है अखिल भारतीय जागरण सुधार मंडल हिंदू तख्त श्री काली माता मंदिर पटियाला की तरफ से मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि संगठन ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये दायित्व दिया कि मैं प्रचार का कार्य कर सकूं। और इसी कड़ी के तहत मैंने ये जो वीडियोस आपके साथ साझी की हैं, उनमें आप जिस प्रकार से एक काले कपड़े पहने हुए हट्टे कट्टे आदमी को देख रहे हैं, ये धुरी के अंदर सनातन धर्म से संबंधित कुछ देवी देवताओं या देवी देवताओं की कथाओं के अंदर कुछ पात्र पाए जाते हैं। उन पात्रों का स्वरूप धारण कर रखा था, इसने किसी एक का स्वरूप धारण कर रखा था। और मुझे कई बार बड़ी हैरानी होती है कि जब मैं देखता हूं कि हमारे हिंदू देवी देवताओं का ही क्यों स्वरूप धारण किया जाता है, या हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के ग्रंथों में पाए जाने वाले जो पात्र हैं उन्हीं का ही स्वरूप धारण करके क्यों गली गली घूमा जाता है, नाचा जाता है और इन स्वरूपों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इन सभी को रोकने के लिए अखिल भारतीय जागरण सुधार मंडल हिंदू तख्त श्री काली माता मंदिर पटियाला की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है जो राष्ट्रव्यापी है। हमारी टीमें हर शहर के अंदर कार्य कर रही हैं। आज 17 अगस्त 2024 को जब ये वीडियोस बनाई, हमने शूट करी, उस दिन सभी धार्मिक हिंदू संगठनों की तरफ से शहर के अंदर एक रोष मार्च निकाला जा रहा था, जो बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ ज्यादतियां हुई हैं उसी के विरुद्ध में। और सभी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उस मार्च में चल रहे थे। रोष प्रदर्शन का जो मार्च था उसमें चल रहे थे और रास्ते में हमें ये एक महानुभाव दिखाई दिए जो कि आई थिंक यमराज के गेटअप में थे। तो अखिल भारतीय जागरण सुधार मंडल की तरफ से और हमारे जितने भी अखाड़े हैं उनमें जो हमारे पूजनीय संत बैठे हुए हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उनकी तरफ से ये संयुक्त रूप से एक फैसला लिया गया था कि किसी भी प्रकार का ऐसा स्वरूप ना हमने बनने देना है और अगर जो बने हुए हैं उनको रोकना है। तो इसी कड़ी के अंदर विश्व हिंदू परिषद धुरी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद धुरी और अखिल भारतीय जागरण सुधार मंडल के सभी सदस्य और अन्य सभी हिंदू संगठन इकट्ठे होकर के इस रोष मार्च के लिए जा रहे थे। तो रास्ते के अंदर ये हमें मिला और इसको समझाया कि किसी भी प्रकार से ये कार्य करना सही नहीं है जो ये कर रहा था। और आप सब लोगों के साथ भी मैं ये वीडियो शेयर करके आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, आपके श्री चरणों में ये बेनती रखना चाहता हूँ, जो भी ये स्वरूप धारण करते हैं या किसी प्रकार के बड़े लोग ऐसे स्वरूपों को धारण करते हैं, तो उनसे भी हमारी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना रहती है हमारे संगठन की तरफ से और अपनी तरफ से भी मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार के स्वरूप धारण करना बंद करें। और जो लोग कई प्रकार की झांकियाँ वगैरह जो बड़े लोगों की बनाते हैं, किराए पर लेकर के आते हैं और प्रभु का स्वरूप धारण करके नाच गाना किया जाता है, उनको नचाया जाता है, ये सब पर पाबंदी लग चुकी है। और अगर ऐसा कुछ कार्य कोई करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध हम कानूनी कार्रवाई भी करवाते हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है कि जिस प्रकार से आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि ऐसे स्वरूपों को धारण करना बंद कीजिए और जिन्होंने किया है उनको भी आप रोकने में मदद और सहायता करें। हमारी टीमें पंजाब के ही नहीं भारत के हर शहर के अंदर कार्य कर रही हैं और आप सबसे विनती है, प्रार्थना है कि आप सब भी इस कार्य में सहयोग दें ताकि हिंदुत्व का, सनातन का पुनरुत्थान हो सके
और इसकी प्रगति के लिए, इसकी ऊंचाइयों के लिए, जो ऊंचाइयां आज कुछ धूमिल हो चुकी हैं किन्हीं कारणों से, जो देश के अंदर कई प्रकार की साजिशें चल रही हैं। तो इन सब को अगर आप हमारा सहयोग करें तो जल्द ही इन सब चीज़ों पर हम रोक लगाएंगे। आप सबका सहयोग अनिवार्य है, तो इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और इस प्रकार का कोई भी कृत्य अगर करता हुआ आपको पाया जाता है, हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो मैं मेंशन करूंगा अपने वीडियो के अंदर, आप उन पर भी संपर्क करके हमें सूचना दे सकते हैं, ताकि हमारे सनातन धर्म के उत्थान के लिए हम सभी कार्यरत रहें। धन्यवाद।